सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्लीच का 1000 ईयर्स ऑफ ब्लड वॉर का पार्ट 3 का एपिसोड। और ये होने वाला है उसका एपिसोड फर्स्ट, यानी कि ब्लीच का TYBW एपिसोड फर्स्ट। और इसके अंदर जो सब होने वाला है वो मैं बताऊंगा, आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। सो उससे पहले ना एक बड़ी वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल को, ऐसी वीडियोस के लिए या फिर ब्लीच के लिए। और मेरा एक सेकंड चैनल है जिसमें मैं शॉर्ट्स डालता हूँ, वो भी देखना है। उस पर मैं मस्त मस्त शॉर्ट्स डालता हूँ और इंस्टाग्राम फॉलो करना। चलिए वीडियो करते स्टार्ट। सबसे पहले हम जानते हैं कि इस एपिसोड में हमें ब्लीच 1000 ईयर्स ऑफ ब्लड वॉर सेकंड पार्ट जो था उसका लास्ट एपिसोड थोड़ा सा दिखाया जाता है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है अपनी सुतारा से। सुतारा वही जो कि स्क्वायर जीरो की एक मेंबर होती है जिसके बहुत सारे हाथ होते हैं पीछे। तो वो क्या करती है ना कि वो मतलब दिखाता है कि वो जितने भी बाकी के जो स्क्वायर जीरो के मेंबर होते हैं वो सब अपने आप को मार देते हैं और केवल बचती है वापस सुतारा। तो वहाँ पे जो ये आवाज़ का एक मतलब वो चेला जो होता है उसको स्टर नीटर बोलता है, आई थिंक स्टर नीटर या फिर कुछ भी। वो जो होता है वो उसे कहता है कि तुम चारों मिलके भी हमें हरा नहीं पा रहे थे, तो तुम अकेले कैसे हरा पाओगी। तो वो जो अपनी सुतारा होती है वो बताती है कि हमारे जो मतलब हम चारों मेंबर जो स्क्वायर जीरो के मेंबर है ना, उनकी पावर इतनी ज़्यादा है कि उनकी बंकाय से ना मतलब पूरे की पूरे जो तीनों वर्ल्ड है, अपना ब्योकोमुंडो और अपना सोल सोसाइटी और अपना ह्यूमन वर्ल्ड, ये तीनों कांपने लगते हैं। इनकी पावर इतनी ज़्यादा है। इसलिए इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाया गया था कि अपनी पावर को इस्तेमाल ना कर सके। और अगर करनी चाहे मतलब अगर करनी चाहे तो इनमें से तीन बंदों को अपने आप को मारना होगा और जो एक बंदा होगा वो फिर अपनी बंकाई को रिलीज कर सकता है। इसलिए उन तीनों की मौत हो चुकी है और अब सुतारा जो है वो अपनी बंकाई को रिलीज करती है, जिस बंकाई का नाम होता है सतात्सु कारागारा सिगारामी नो सूजी। ये है उस बंकाई का नाम, बहुत लंबा नाम है मैं जानता हूँ, पर छोड़ो वो तो। इस बंकाई के रिलीज होते ही जो अपनी अपनी सुतारा होती है वो उन सभी 6 स्टन पे अटैक करती है। सोचो, सबसे पहला होता है उसके पास बंदूक होती है तो वो उससे अटैक करता है, तो वो उसका अटैक उसी को लगता है, उसकी डेथ वहीं पे हो जाती है। सेकंड वाले को सुतारा एक टैप में एक कांटे वाला टैप होता है जो कि उसके पैर में धंस के फिर पूरी बॉडी से उसको कवर हो जाता है, तो वो भी उसकी डेथ वहीं पे हो जाती है इंस्टेंट। एक बंदा जो तीसरा होता है उसको तो सुतारा पूरा मतलब रेत में जमा देती है। फिर एक ये बंदा होता है, इसका नाम मुझे पता नहीं, तो ये बंदे को तो आइस में जमा देती है सुतारा। और लास्ट अपनी जुगराम जो पाँचवा होता है उसे वो फ्लेम्स में डाल देती है, जो कि पूरा मतलब जब तक जो एनिमी है उसका वो जब तक जलेगा नहीं, पूरा एकदम ख़त्म नहीं हो जाएगा जब तक वो फ्लेम्स रहेगी। और फिर लास्ट में जो अपना ओरी उसीदा होता है उसको सुतारा एक टैप में मतलब एक कागज़ जैसे जो उसका है जो कि इसके बंकाई के अंदर है उसे टैप कर देती है और उसको एक जगह टांग देती है। तो इन सभी को ऑलमोस्ट मार ही चुकी होती है। तो यही हमें दिखाया जाता है। इसके बाद हमारा सीन दिखाया जाता है अपने यवाच के ऊपर। यवाच जो होता है वो अपने इचिबे को मार के जा रहा होता है, तभी वहाँ पे इचिबे जो होता है वो वापस से आ जाता है। ये देख के यवाच से सोचने लगता है कि कैसे वापस आया। तभी इचिबे बताता है कि उसकी जो क्या बोलते ये उसकी जो पेंसिल जैसी जो ये बंका है, इसके पास ये पावर है कि ये इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में जितने भी ब्लैक चीज़ें ना, ब्लैक जो है वो उसी की है, यानी कि पूरी की पूरी ब्लैक को मैनिपुलेट कर सकता है। तो वो सभी के सभी ब्लैक चीज़ों को एब्जॉर्ब करने लगता है और उससे फिर अपने क्या बोलते हैं यवाच पर अटैक करता है, जिससे पूरा के पूरा यवाच भी ब्लैक हो जाता है, वहीं पे ब्लैक रंग से कलर हो जाता है। इसके बाद इचिबे बताता है कि जो उसकी जन पाक तो नहीं कह सकते, मतलब जो उसकी इचिमोंजी है जो कि उसकी वो जो वेपन है उसे कहता है। तो वो सबसे फर्स्ट बंकाई थी जो कि मतलब सबसे पहली बंकाई थी जो कि उसने बनाई गई थी, मतलब पूरी सोल सोसाइटी या फिर कहीं पे भी। तो वो उससे अटैक करने के लिए फिर जाता है। तो उसके ऊपर वो ना मतलब वो बताते हैं कि मैं अब तुम्हें कोई सा भी नाम दे सकता हूँ बिकॉज तुम अभी एक नेमलेस थिंग हो चुकी हो। वो यवाच को ऐसा कहता है। वो यवाच को एक नाम देता है जो कि होता है ब्लैक आंट। और ब्लैक आंट मीन्स कि वो इतना ज़्यादा वीक हो चुका है कि वो एक आंट जैसा है, तो इसलिए वो उस पर अटैक करता है उसे मसलने के लिए। तो वो अपने पैरों से अटैक करता है यवाच के ऊपर। तो यवाच उससे फिर नीचे जाने लगता है और नीचे जैसे जा रहा होता है तो जो अपना इचिबे होता है वो उसे अपने दोनों हाथों से मसल देता है, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब साइज़ में बहुत ज़्यादा बिग हो जाते हैं। उससे अटैक करता है और इसे खाने के बाद यवाच जो है वो होता है ज़मीन मतलब जाने लगता है नीचे एकदम। और तभी आवाज़ सोचता है कि क्या मैं ऐसे हार सकता हूँ। तभी आवाज़ का हमें दिखाया जाता है सीन जहाँ पे आवाज़ की जो आँखें होती है उसमें 2 प्यूपिल आ जाती है। तो इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि जो सभी के सभी मतलब स्टन रीडर जो कि सुतारा के बंकाई में फंसे होते हैं वो सभी के सभी रिलीज हो जाते हैं। और इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि जो अपना इचिबे जो होता है उसके अंदर किसने तलवार घुसा रखी है और वो होता है अपना यवाच, यानी कि यवाच वापस आता है। ये देख के इचिबे जो होता है वो सोच में पड़ जाता है कि ये यवाच वापस कैसे बच गया। तो यहाँ पे हमारे जुगराम बताता है, जुगराम भी अब रिलीज हो चुका, मैंने पहले बताया था। जुगराम यहाँ पे बताता है कि अगर यवाच ने 9 सालों के बाद अपनी आँखों को खोला है, अगर उसने 9 साल पहले अपनी आँखों को खोला होता तो उसकी जो पावर थी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती। पर 9 साल बाद खोलने के बाद वो मतलब पूरी की तरीके से ऑल माइट बन चुके हैं, यानी कि ऑल माइटी बन चुके हैं। यही उसका नाम दिखाता है कि जो यवाच है वो अब ऑल माइटी बन चुका है। और ये देखने के बाद जो अपना इचिबे होता है वो सोचने पड़ जाता है कि ये कैसे हो गया। उसका
जो मतलब जो उसने अटैक किया था उस पर वो काम कैसे नहीं किया। फिर इचिबे जो होता है वो यवाच को अटैक करता है, तो जो अपना यवाच होता है वो उस अटैक को डॉज करता है। तो अपना जोगड़ाम वही पे बताते रहता है कि क्या बोलते जो मजेस्टी है अब वो फ्यूचर को भी देख सकते हैं, और ऐसा कोई भी चीज़ नहीं जिसे अब क्या बोलते मजेस्टी देख ना सके, यानी कि यवाच। और अगर तुमने एक बार भी यवाच के सामने अपनी पावर को दिखा दिया तो फिर उसे हराना नामुमकिन है। और यहीं पे हमें क्या बोलते इचिबे और यवाच की फाइट दिखाई जाती है, जहाँ पे इचिबे अटैक कर रहा होता है पर वो यवाच को लग ही नहीं रहे होते। यवाच सारे के सारे अटैक को डॉज कर पा रहा होता है बिकॉज वो फ्यूचर को देख सकता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो अपना इशिदा होता है वो रिलीज़ हो जाता है, और वो आते ही मतलब अपने सुतारा पर अटैक करता है। पर सुतारा जो होती है वो उसके पीछे जाके उसके जो गलते गर्दन होता है वहाँ पे एक सुई चुबो देती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है इचिबे और यवाच का सीन, जहाँ पे यवाच जो होता है वो सोचता है कि क्या तुम यही सोच रहे हो कि तुम हारने वाले हो, और तुम कैसे हारने वाले हो। तो वहीं पे अपना जो इचिबे होता है वो सोचता है कि तुम ज़्यादा कॉन्फिडेंस में नहीं आ रहे कि तुम मुझे हरा सकते हो। मैंने तुम्हें क्या बताया था कि इस पूरे विश्व में जितना भी काला चीज़ है वो सब मेरा है, और जो तुमने कपड़े पहने हो उसके अंदर का जो काला रंग है वही मेरा है। तभी वो इचिबे जो होता है वो वहाँ पे एक डांस परफॉर्म करने लगता है, साथ ही साथ एक गाना भी गाता है, जिसके कारण वहाँ पे एक डोमेन एक्सपेंशन ओपन हो जाता है। या जो कि सुकुना जैसे लग रहा है। अब ये मत बोलना कि सुकुना की कॉपी है भाई, सुकुना की कॉपी, सुकुना जो है उसकी जो डोमेन है वो इचिबे से कॉपी किया गया था। मतलब वो तो छोड़ो जो भी बात है, पर वो अपना एक अटैक खोलता है जिसके अंदर वो डांस करता है और वो बताता है कि इसमें जितनी भी कंकाल है वो सारी की सारी तुम्हारे हड्डियों तक को मेल्ट कर सकता है या फिर तुम्हारे खून को जमा सकता है, यही सब बताता है। और जैसे ही वो अपने क्या बोलते अटैक का नाम लेता है इचिबे, वही सेम अटैक का नाम अपना यवाच भी लेता है, जिसे देख के इचिबे चौंक जाता है। यवाच बताता है कि मैंने तुम्हें अभी बताया था कि इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसे मैं देख ना सकूं, मैं सब कुछ देख सकता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारे अटैक को पहले देख लिया। और एक बार अगर मैंने किसी का अटैक देख लिया तो फिर तो मतलब उसका असर मुझ पर होगा नहीं। और इससे जो अपना इचिबे होता है वो अपने यवाच पर अटैक करने के लिए आता है, और वो जैसे ही उस पर अटैक करता है जो यवाच होता है वो अपना नाम लेता है यवाच, और वहीं पे जो इचिबे होता है वो मतलब उसका जो सर और बॉडी है वो सब अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। वो ऐसा इसलिए होता है बिकॉज जब इचिबे जो होता है वो किसी को नाम देता है ना, तो उसमें ऐसा सीन होता है कि अगर इचिबे ने किसी को नाम दे दिया मतलब अपनी इचिमोंजी से, तो अगर उस बंदे ने उसका नाम ले लिया मतलब अपना नाम ले लिया, उसके बाद यूज़ होने के बाद भी इचिमोंजी के यूज़ होने के बाद भी अगर उसने अपना नाम ले लिया, अगर वो इतना कॉन्शियसनेस है, तो शायद से इचिबे जो होता है उसकी डेथ हो जाती है। ऐसा कुछ सीन होगा, इसलिए आवाज़ ने जब अपना नाम लिया आवाज़, तो इसलिए इचिबे की डेथ हो गई। तो वो सब छोड़ो, पर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है ओरी उशिदा का, जो कि अपने चलते सुतारा से फाइट करने लेके जाता है। तो सुतारा जो होती है वो कहती है कि तुम्हारी पावर तो जान निशान लग रही है। तो वहाँ पे जो अपना अपना ओरी उशिदा होता है वो कहता है कि तुम खुद ही के बंकाई में कैद हो तो मुझे कैसे मार सकती हो। तो हमें सीन दिखाया जाता है कि जहाँ पे ओरी उशिदा कैद था वहाँ पे अब सुतारा कैद हो रखी है, और फिर अपना जो ओरी होता है वो अपनी एक तीर निकालता है, वही वाली क्विंसी पार वाली, और उससे एक अटैक करता है अपनी सुतारा के ऊपर। वहीं पे सुतारा की इंस्टेंट डेथ हो जाती है, और वो सारे के सारे 6 बंदे जो कि बंकाई के अंदर कैद थे स्टंटर, वो सब बाहर आ जाते हैं। उसके बाद में सीन दिखाया जाता है कि जो यवाच होता है वो सील को भी अब ओपन कर देता है, जो कि अपने इचिबे ने लगाई थी सोल किंग के पैलेस को रोकने के लिए, ताकि यवाच ना जा सके। तब वो सभी के सभी जो 6 बंदे और साथ में यवाच होता है वो सारे के सारे सोल किंग के पैलेस की ओर जाते हैं, और फिर वो 6 के 6 जो स्टंटर होते हैं वो वहाँ बैठ जाते हैं, और यवाच अकेला आगे जाता है, और यवाच फिर सोल किंग के पैलेस की ओर पहुँच जाता है। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि जो इचिगो और उसकी पूरी की पूरी टीम है वो सारे के सारे वहाँ पे आ जाते हैं, मतलब जहाँ पे वो इचिबे की डेथ हो रखी होती है। और वो यहाँ पे आके देखते हैं कि क्या बोलते इचिबे की वहाँ पे डेथ हो रखी है। ये देख के जो अपना अपना जो क्या बोलते इचिगो होता है वो चौंक जाता है, और इसके बाद जो अपनी ओरिहिमे होती है वो उसे हील करने के लिए जाती है। पर तभी इचिबे क्या बोलते इचिबे नहीं, इचिगो को इचिबे की आवाज़ आती है, जो कि कह रहा होता है कि इचिगो तुम मेरा नाम लो। इचिबे ऐसा कह रहा होता है, तो इचिगो सोचता है कि ऐसा क्या है, तो वो इचिबे का जो सेकंड नाम है वो लेता है, मतलब उसका सरनेम लेता है। तो इचिगो बोलता है कि मेरा पूरा नाम लो। तब वो बोलता है जो जो अपना इचिगो होता है वो कहता है इचिबे हियोसोगे, या फिर कुछ ऐसे नाम है हियोसोगे कुछ। तो इचिबे जो होता है वापस से रिवाइव हो जाता है। तो ये देख के जो अपना इचिगो होता है वो चौंक जाता है। तो इचिगो बताता है कि जब कोई मेरी डेथ के बाद अगर मेरा नाम लेता है तो उससे बंदे की हल्की पावर लेके मैं अपने आप को हील कर सकता हूँ। तो ऐसा सीन वो बताता है कि वो वापस से हील हो चुका है, पर अभी तक उसके पास अपनी पूरी पावर नहीं आई है, तो वो अपने ये आवाज़ को रोक नहीं सकता है। तो वो इचिगो को एक ऑफर करता है, मतलब एक रिक्वेस्ट करता है कि तुम प्लीज़ सोल किंग को बचा लो, बिकॉज सोल किंग की वजह से तीनों के तीनों जो मतलब वर्ल्ड ऑफ लिविंग है वो रह सकते हैं। अगर सोल किंग डिस्टर्ब हो जाएगी तो वो सारे के सारे जो अपने वर्ल्ड ऑफ लिविंग या फिर जितने भी आकोमंडल जितने भी वो सब भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इचिबे जो होता है वो इचिगो को कहता है
कि तुम उसे मारो मत भले, पर उसे रोको जब तक मेरी पावर वापस ना आ जाए, और ये काम केवल तुम ही कर सकते हो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है यवाश का सीन, जो कि अपने सोल किंग के पास पहुंच जाता है और सोल किंग कुछ ऐसा दिख रहा होता है देखने में। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है अपने सिंसुई का, जो कि अपने कैप्टन है। वो एक जगह जा रहे होते हैं और उनके सामने एक बंदा बैठा होता है, और इस बंदे के बारे में हर कोई जानता होगा। वैसे मैं स्पॉइलर देना नहीं चाहता, बिकॉज बहुत लोग बोलेंगे फिर कि भाई मैं एपिसोड वाइज देख रहा हूँ, बताओ मत। पर तुम लोग जानते हो कि ये बंदा कौन है जो बैठा हुआ है चेयर पे। गोट भाई, गोट। ये बंदा छोड़ दो उसके बारे में। तो यहाँ पे सीन दिखाया जाता है कि जो अपना यवाश होता है वो अपनी तलवार निकालता है और वो उसे मारने के लिए जाता है, और तब हमें दिखाया जाता है कि वो उसके अंदर अपनी तलवार को घुसा भी देता है अपने क्या बोलते सोल किंग के अंदर। और तब हमें दिखाया जाता है कि जो यवाश होता है वो बताता है कि जो सोल किंग है वो उसके फादर है, और यही पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो ये था आज का पूरा एपिसोड। यहाँ पे हमें दिखाया गया है कि सोल किंग जो है वो यवाश के पिता थे, और क्या सब था, क्या अब ये सोल किंग की डेथ हो चुकी है, क्या होगा वर्ल्ड ऑफ लिविंग, बाकी सबका। सिंसुई ने आइजन को बता ही देता है आइजन को क्यों छोड़ा है वहाँ पे, मतलब क्यों खोलने के लिए गए वहाँ पे। तो ये सब कुछ पता चलेगा आगे आने वाले एपिसोड में। और जब तक के लिए यार वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना फॉर मोर ऐसे वीडियोज़ के लिए। ये वीडियो मैंने एपिसोड आने के अगले दिन रिकॉर्ड किए, कब आएगी पता नहीं मुझे खुद। बाकी तो मिलते हैं सेकेंड एपिसोड में, जब तक के लिए बाय।